आज हम कक्षा 12 के व्यवसाय अध्ययन विषय का पाठ नंबर 2 प्रबंध प्रक्रिया या कार्य प्रबंध की भूमिका व स्तर के रूप में पढ़ेंगे। इससे पहले पहला पाठ आपको पढ़ा दिया था। अब सबसे पहले हम प्रबंध के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो वास्तव में प्रबंध क्या है या मैनेजमेंट क्या है, तो इसके लिए हम एक छोटी इकाई परिवार का एक उदाहरण लेकर के देखते हैं, जिसमें मान लीजिए 5 व्यक्ति है और वो 5 व्यक्ति अपना काम करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई जैसे नौकरी करता है, कोई किसान है, खेती करता है, कोई दूसरे देश में या विदेश में रहता है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उनमें भी एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि सबको लेकर के चलता है, यानी सबको व्यवस्थित रूप से लेकर चलता है। तब जाकर के वो परिवार एक सही दिशा में जाता है। यदि वहाँ मैनेजमेंट नहीं हो तो वो परिवार बिखर जाता है। तो इसलिए एक समाज की छोटी इकाई परिवार है, उसमें भी मैनेजमेंट की इतना महत्व है। तो अपने व्यवसाय के अंदर भी इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि व्यवसाय कर रहा है व्यक्ति और वो मैनेजमेंट सही से नहीं जानता है तो वो व्यवसाय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो पैसे लगा देगा लेकिन उसको मैनेजमेंट या प्रबंध करना नहीं आ रहा है, व्यवस्थित रूप से व्यवसाय को चलाना नहीं आ रहा है, तो वो ज़्यादा दिन व्यवसाय टिक नहीं पाएगा। इसलिए छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई के लिए प्रबंध का होना या मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इस पाठ की ओर। प्रबंध किसी कार्य करने की प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि प्रबंध किसी कार्य करने की प्रक्रिया में पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है वो एक व्यवस्थित रूप से कार्य करने की प्रक्रिया ही प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। प्रबंध प्रक्रिया क्या है? प्रबंध के अंतर्गत प्रारंभ से योजना बनाने से उसके क्रियान्वयन तक, यानी कार्य की योजना तैयार कर ली और उसको फील्ड पे उतारा, क्रियान्वित किया वहाँ तक, और उसके बाद काम किए गए जो भी काम किया गया उसका मूल्यांकन करने तक की जो प्रक्रिया है वो प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो प्रबंधक या मैनेजमेंट देखने वाला व्यक्ति निम्न कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? पहला है उद्देश्य निर्धारण, यानी लक्ष्य निर्धारण। पहले वो उद्देश्य निश्चित करता है कि अपने को ये जो उद्देश्य है वो पूरा करना है। फिर उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो योजना तैयार करता है या प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग बनाने के बाद में वो एक संगठन खड़ा करता है या काम करने वाले व्यक्तियों की एक टीम बनाता है। टीम के अंदर नियुक्ति, यानी नया यदि उनको स्टाफ वगैरह लेना है तो वो नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने के बाद में उसको डायरेक्शन देता है। वो जो टीम है, संगठन, नियुक्त किए गए व्यक्ति है, उनको डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है। तो ये हो गया निर्देशन का कार्य। निर्देश के बाद में लीडरशिप, यानी उसको किस प्रकार से सही दिशा में वो काम करने के लिए अपने आप तैयार हो जाए, इस प्रकार का उसको लीडरशिप या नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेतृत्व के बाद में है कम्युनिकेशन या संप्रेषण, यानी प्रत्येक संगठन का प्रत्येक व्यक्ति या स्टाफ का प्रत्येक व्यक्ति आपस में व्यवहार या विचारधारा मिलती रहे, मिलीजुली हो, इस प्रकार का वो माहौल तैयार करता है, जिससे हम संप्रेषण कहेंगे। एक दूसरे विभाग में जो सूचना है उसका आदान प्रदान होता रहे, तो ये हो गया संप्रेषण। संप्रेषण के बाद में मोटिवेशन, उसको बार बार में प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उसमें उनको इस प्रकार से मैंने प्रोत्साहित करे ताकि वो कार्य है वो सही ढंग से करे। इसके बाद में कंट्रोल, लास्ट में जाकर के इतना सारा काम हो गया, काम होने के बाद में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसके अनुरूप वो कार्य हुआ या नहीं हुआ,
उसका कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। और उस नियंत्रण में यदि लक्ष्य निर्धारण या लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना था उसमें कोई अंतर है तो वो अंतर निकाल करके उसके लिए सुधारात्मक कार्य करता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। उपरोक्त प्रबंधकीय कार्यों को सामूहिक रूप से, यानी ये पूरी की पूरी जो आपने अलग अलग कार्य पढ़े हैं इनको हम सामूहिक रूप से देखें तो वो प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। और इसका दूसरा नाम है प्रबंधकीय प्रतिरूप या मैनेजमेंट मॉडल। प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ समझने के बाद हम प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे परिवार है, स्कूल है, कॉलेज है, आपके व्यवसाय है, इसमें प्रबंध की प्रक्रिया है वो चलती है तो वो निरंतर है, कंटिन्यू है, गतिशील सतत प्रक्रिया है। तो प्रबंध प्रक्रिया है वो कभी रुकने वाली नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है मानवीय प्रक्रिया, क्योंकि मैनेजमेंट का कार्य जो है वो मानव के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ये मानवीय क्रिया है। क्योंकि मशीन वगैरह यदि कोई कार्य करती है तो वो भी मानव के निर्देशन में ही कार्य करती है। फिर आता है सामाजिक क्रिया, क्योंकि मानव समाज में रहता है और तो इसलिए प्रबंध प्रक्रिया एक तरह से सामाजिक क्रिया है। प्रभावोत्पाद व परिणाम प्रदान, मैनेजमेंट या प्रबंध की प्रक्रिया से जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है या लक्ष्य को प्राप्त करने में, परिणाम दिलाने में प्रबंध प्रक्रिया ही काम आती है। फिर है लक्ष्य प्राप्ति हेतु सार्वभौमिक प्रक्रिया, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है, यानी सभी व्यवसाय में ले लीजिए, परिवार में, विद्यालय में, सभी जगह एक से अधिक व्यक्ति जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ये प्रबंध प्रक्रिया चालू रहती है। तो ये थी प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। अब प्रबंध प्रक्रिया में जो कार्य अपन ने पीछे देखे थे वो कार्य अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग अभिमत दिए हैं, जिसमें कुछ विद्वानों के नाम है और उनके आगे कुछ कार्य दिए हैं। जैसे पहला है रॉल्फ डेविस, इन्होंने नियोजन, संगठन और नियंत्रण, ये 3 प्रकार के कार्य प्रबंध प्रक्रिया के अंदर दिए हैं। कुंटज और डेनोल ने नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्ति और निर्देशन, इसने 5 प्रबंध के कार्य दिए हैं। ब्रेक, इसने नियोजन, संगठन, नियंत्रण 3 कार्य दिए हैं। हेनरी फेयोल ने नियोजन, संगठन, नियंत्रण, आदेश, समन्वय 5 कार्य दिए हैं। लिंडाल उर्विक ने नियोजन, संगठन, जांच को हम नियंत्रण भी कह सकते हैं, संदेशवान यानी संप्रेषण, पूर्वानुमान यानी प्लानिंग। लुथिर गुलिक, इसने नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, बजटिंग, ये इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से प्रबंधकीय प्रक्रिया में कार्य बताए हैं। तो हम इनका अध्ययन करें तो हमें 3 कार्य जो है वो सभी में मिल रहे हैं, वो है नियोजन, संगठन और नियंत्रण, ये तीनों में ही कॉमन है। तो और दूसरे जो अलग कार्य उसमें नियुक्ति है, निर्देशन है, जांच को हम कंट्रोल या नियंत्रण कह सकते हैं, निर्देशन है, बजटिंग है, ये कार्य अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं।